डॉक्टर मदिया, समर्स आ रहा है, हमें हेयर ऑयल नहीं लगाना, लेकिन हमारा हेयर फॉल भी हो रहा है, हमें हेयर ग्रोथ भी चाहिए, हमारे बाल बहुत पतले भी हैं, हमें रिसीडिंग हेयर लाइन भी है, हमारी मांग भी चौड़ी हो रही है, लेकिन बस हेयर ऑयल हमें समर्स में मत बोलिएगा लगाने के लिए। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। अगर आप समर्स में हेयर ऑयल लगाना नहीं चाहते, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन आई एम ग्लैड कि आप अपने बालों के लिए फिक्रमंद जरूर है। तो हम आपकी उस फिक्र का इलाज आज लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोजमेरी वाटर या रोजमेरी स्प्रेस को कह लीजिए। देखिए, वैसे तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी रोजमेरी की रेमेडीज मिल जाएगी। रोजमेरी के ऑयल हमने बनाए हैं, रोजमेरी का जेल बनाया है, रोजमेरी का सिरम बनाया है, रोजमेरी के वाटर भी बनाए हैं, एक नहीं बल्कि बहुत तरीके से बनाए हैं। और किस तरीके से उसको यूज करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी हमने डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की है। लेकिन आज जो रोजमेरी का वाटर हम बनाने वाले हैं ना, वो आपके बालों में ज्यादा पोटेंसी से काम करेगा। रीजन ये है कि इसमें हमने खाली रोजमेरी लीव्स नहीं डाले, बल्कि इसमें हमने और भी ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हैं जो कि आपके स्कैल्प पे जाकर उसके काम को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इफेक्ट देगा। तो रेमेडी तो साथ साथ शेयर करूंगी ही, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसका एप्लीकेशन रेगुलर रोजमेरी वाटर से किस तरीके से डिफर करेगा। रेगुलर जो रोजमेरी वाटर हम लगाते थे और ये वाला जो रोजमेरी वाटर है ना, इसके एप्लीकेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। पहले मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि रोजमेरी लीव्स होते क्या है, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने सवाल पूछा है कि ये आप ही रोजमेरी लीव्स होते क्या है। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है फ्रेश रोजमेरी की लीव्स। मैंने इसका पूरा प्लांट ही लेके रख लिया है। प्लांट होता है ना, तो मुझे बार बार कहीं से मार्केट से लेना नहीं पड़ता। बस प्लांट में से थोड़े से लीव्स काटे और हमने अपनी रेमेडी में यूज कर लिया। तो ये फ्रेश रोजमेरी की लीव्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इसकी बहुत ही जबरदस्त खुशबू होती है और इसे हम इंडोर भी रख सकते हैं, आपको उसको बाहर धूप में नहीं रखना होता। आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि आपके मुल्क में ये अवेलेबल नहीं हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आपके पास फ्रेश रोजमेरी लीव्स अवेलेबल नहीं है, तो आप ड्राइड रोजमेरी लीव्स भी ले सकते हैं। ड्राइड रोजमेरी लीव्स आपके नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा, या अगर आपके पास वहां नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। गूगल पे लिखिए और आपके पास बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी, जिस भी वेबसाइट पे आप कंफर्टेबल है आप वहां से ले सकते हैं। तो आपको लेने होंगे थोड़े से फ्रेश रोजमेरी या ड्राइड रोजमेरी लीव्स के थोड़े से लीव्स। और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस रेमेडी को बनाते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पानी। पानी हमेशा वही लेंगे जो कि हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये आप कप देख रहे हैं, इस रेमेडी में इस कप के हिसाब से मैंने 2.5 कप पानी ले लिया है। अगर आपके पास इससे छोटा साइज है तो आप उसको ज्यादा भी कर सकते हैं। इस 2.5 कप पानी में अब हम ऐड करेंगे अपने रोजमेरी के लीव्स। अब अगर आपके पास फ्रेश लीव्स हैं तो आप चाहें तो इसको तोड़कर भी डाल सकते हैं कि डंडी ना दले। लेकिन अगर डंडी इसकी दलती भी है तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपके पास फ्रेश रोजमेरी की लीव्स नहीं है तो आप इसकी जगह पे ड्राइड भी डाल सकते हैं। ड्राइड और फ्रेश रोजमेरी की लीव्स की पोटेंसी सेम ही है। मैं ड्राइड की फोटो ऊपर लगा दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर आप ड्राइड रोजमेरी लीव्स ले रहे हैं तो आप 2.5 कप पानी में तकरीबन 2 चम्मच के करीब ड्राइड रोजमेरी लीव्स को ले लेंगे। पानी और रोजमेरी लीव्स के बाद जो तीसरी चीज है वो है हमारे राइस यानी चावल। चावल आपको यहाँ पर कच्चे ही डालने हैं। काफी लोग पूछते हैं कि हम राइस को पका के डालें या कच्चे डालें। देखिए, जो कच्चा राइस होता है ना, उसमें स्टार्च का वॉल्यूम और ज्यादा होता है। वो आपके बालों को और वॉल्यूमिनस बनाता है। इसके लिए हमेशा कोशिश कर कर कच्चा चावल ही लें। इस 2.5 कप पानी में तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब हमने व्हाइट राइस ले लिए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है हमारा अनियन यानी प्याज। अब ये जो प्याज का साइज दिखा रही हूँ ना, ये बहुत बड़ा है इस पानी की क्वांटिटी के हिसाब से। इसके लिए आप देखें मैं कितनी ही यहाँ पे प्याज ले रही हूँ। बिल्कुल ये इतनी सी क्वांटिटी में लेना है। इसे हम छोटे छोटे पीस करके इसमें ऐड करेंगे। अनियन की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ज्यादा अनियन डाल दिया ना इतने से पानी में, तो वो आपके स्कैल्प को फायदा पहुंचाने की जगह और नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसको हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब प्याज की बदबू को छुपाने के लिए हम इसमें यूज करेंगे थोड़ी सी लौंग। अब सब जानते हैं कि लौंग में कितनी बढ़िया खुशबू होती है। मैंने तो पूरा एक तेल बनाया है जो कि बहुत ही बढ़िया स्मेल करता है। आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसकी बात देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लौंग यहाँ पर अंदाजे से डाल दी है ताकि ये प्याज की बदबू को दबा ले। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को आप किसी भी पॉट में ले लें। चाहे तो लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं, ये नॉर्मल स्टील का पॉट भी ले सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसे चूल्हे पर रख देंगे बॉईल होने के लिए।
आगे चल के बताती हूँ इसे कितना बॉईल करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रेमेडी। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सारे इंग्रीडिएंट आपस में प्रोपोर्शनेट यूज़ करेंगे, यानी कोई भी इंग्रीडिएंट हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लें अनियन की, अगर आपने अनियन ज़्यादा डाल दिया ना, तो वो हो सकता है कि आपके स्कैल्प पे मौजूद छोटे-छोटे दाने या ओपन पोर्स को बहुत जाके हर्ट करेगा और उसमें इरिटेशन करेगा, जिससे आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्कैल्प के हिसाब से ही इंग्रीडिएंट लें। अगर आपको छोटे-छोटे दाने हैं सर पे, इरिटेशन है, खुजली है, तो आप अनियन को अवॉइड कीजिएगा और बाकी इंग्रीडिएंट्स आप ले सकते हैं। अब आप में से काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि इसमें क्या हम मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स को ऐड कर सकते हैं? तो मेथी दाने को रोज़मेरी लीव्स के साथ किस तरीके से प्रॉपर्ली बनाना है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। आप चाहे तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया है और बहुत लोगों को इससे बेनिफिट मिला है। इस पानी को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है। इसका अंदाज़ा आपको इससे होगा कि जो इसमें चावल हमने कच्चे डाले थे ना, वो अच्छे खासे बॉईल होकर पककर नरम हो जाएँगे। ये दूसरा अंदाज़ा इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि पानी आधे से थोड़ा ज़्यादा या बिल्कुल आधा ही रह जाए, तब ये बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन एक बात बहुत कन्फ्यूज़िंग रहती है कि इसका कलर क्या होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कलर अभी किस तरीके से हल्का-सा ऑफ व्हाइट या गोल्डनिश के शेड में आ रहा है। रीज़न ये है कि इसमें थोड़े से चावल है, तो चावल का पानी भी हल्का-सा व्हाइट होता है और रोज़मेरी की वजह से ये गोल्डन हो रहा है। लेकिन अगर आप बनाएँ और इसका कलर व्हाइट, ऑफ व्हाइट, गोल्डन या लाइट ब्राउन होता है, तो इससे परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इसका कलर सिर्फ़ इस बात पे मुनहसर नहीं करता कि इसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट है, बल्कि और भी बहुत सारे रीज़न्स पे डिपेंड करता है। 15 से 20 मिनट के बाद आप चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे। कोशिश कीजिए कम से कम इसे 2 से 3 घंटा तो ज़रूर कवर करके रखिए या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ओवरनाइट कवर करके रखा था, इसके लिए इसका कलर इस तरीके से डार्किश ब्राउन की तरफ हो गया है। अगर आप इसे कम ढक के रखेंगे तकरीबन 2 घंटा तो हो सकता है कि कलर हल्का हो, लेकिन कलर की कोई भी टेंशन नहीं है। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि सारे इंग्रीडिएंट की पोटेंसी इस पानी में आ जाए। फिर इसे अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। अभी जो पानी बना है ना, ये आपके बालों के लिए आबे हयात है। ये आपके बालों को एक नई ज़िंदगी देगा। बस आप मेरे कहने पे इसे बनाकर और ट्राई करके देखिए। इस पानी को हम किसी स्प्रे बॉटल में डाल लेते हैं ताकि हम अच्छे से इसे यूज भी कर सकें। अगर आप रोजमेरी के लीव्स ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ना बाकी इंग्रेडिएंट से, तो हो सकता है कि ये हल्का सा पिंकिश या मरूनिश शेड पे भी आ जाए, लेकिन आपको इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको आप ज्यादा स्टोर नहीं करेंगे, आप इतना ही बनाएंगे कि आपको 1 या 2 वॉश में पूरा हो जाए। रीजन बीइंग कि इसमें प्याज है, अनियन है और इसमें चावल भी है। चावल और अनियन जितना ज़्यादा रहेगा ना, अगर पूरा हफ्ता रहेगा, तो बहुत गंदी स्मेल आती है। हाँ, बालों के लिए वो अच्छे तो होते हैं, हमने काफ़ी वीडियोज़ में देखा है, लेकिन फिर स्मेल भी रह जाती है। इसके लिए आई वुड प्रेफर कि आप इतना ही बनाएँ कि आपको 1 से 2 वॉश में ही पूरा हो जाए। मैंने यहाँ पे 4 लोगों की फैमिली का बनाया है। तो आप लोगों ने देख लिया कितने आसानी से हमने रोजमेरी का स्प्रे बनाया है। अब मैं बताती हूँ कि इसको रेगुलर रोजमेरी वाटर और इस वाटर के एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो रेगुलर रोजमेरी का वाटर हम लगा रहे थे ना, वो हम डेली लगा सकते हैं। रीजन भी कि उसमें खाली रोजमेरी था, उसमें और कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं था। लेकिन इसमें हमारे पास चावल भी हैं और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि अगर आपके बालों में डेली लगेंगे और ज्यादा टाइम तक लगे रहेंगे तो आपके बालों को और स्टिकी बना देंगे। स्टिकी स्कैल्प पे आपकी गंदगी जाके ज्यादा सेटल होती है, वो गंदगी आपको डैंड्रफ करेगी और आपका हेयर फॉल कर देगी। यानी ये रेमेडी हम अप्लाई कर रहे थे हेयर फॉल को रोकने के लिए, और इन शॉर्ट अगर आपने इसको ज्यादा स्टे कराया तो ये आपका हेयर फॉल इंक्रीज कर देगी। दैट्स वाई आपको इसका एप्लीकेशन का तरीका जानना जरूरी है। इसको लगाने के लिए आप अपने स्कैल्प पे ज्यादा ध्यान देंगे। ज्यादा से मतलब है कि स्कैल्प पे ज्यादा लगाएंगे, लेकिन हेयर लेंथ को भी नहीं भूलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, रोजमेरी से कोई हेयर फॉल नहीं होता, रोजमेरी से कोई भी आपके हेयर ड्राई नहीं होते। ये सब मिथ है। हेयर फॉल की और हेयर ड्राइनेस की बहुत सी और वजूहात है जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं यहाँ रिपीट करके आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो आप वो वीडियोस खुद देख लीजिएगा प्लीज, मैं लिंक में शेयर कर दूंगी।
तो आपको ये अप्लाई करनी है हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दफा, और आपको इसको अपने स्कैल्प पे रहने देना है, हेयर लेंथ पे रहने देना है, और फिर आपको अपने बाल को जैसे आप रेगुलर वॉश करते हैं वैसे ही आप वॉश कर लेंगे। अब चूंकि ये सिर्फ सादा पानी है, ऑयल नहीं है, तो आप चाहें तो कोई भी हर्बल शैम्पू, माइल्ड शैम्पू, हमने भी अपने चैनल पे बहुत सारे शैम्पू आपको बनाना सिखा है, वो कर सकते हैं। अब बेबी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है ना, तो रेगुलर शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने बालों को और स्कैल्प को अच्छे से वॉश आउट कर लें। इसको आप रहने देंगे कम से कम 2 से 3 घंटा। आपके स्कैल्प पे काम करेगा, ये लेगा तकरीबन 2 से 3 घंटा। अब चूंकि ये पानी है, तो ये आपको लंबे टाइम तक अप्लाई करना पड़ेगा। कम से कम आप इसे 2 से 3 महीना अप्लाई करेंगे और फिर आपको इसके इफेक्ट दिखने लगेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको 3 महीना अप्लाई कर लिया हफ्ते में 2 से 3 दफा, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि इसको लगा के मत रखिएगा, इसको लगाने के 2 से 3 घंटे बाद आप हेयर वॉश कर लीजिएगा। सिर्फ 3 महीने में ही आप इसके फर्क डेफिनेटली देखने वाले हैं। और मुझसे नीचे कमेंट में आकर इसके रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। आज वीडियो देख ली ना, इसको सेव कर लो प्लेलिस्ट में, क्योंकि 3 महीने बाद आपको दोबारा आना है और जबरदस्त से कमेंट नीचे लिखेंगे ही लिखेंगे, ये गारंटी मेरी है। तो आई होप आपको आज की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। आई नो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जिनको गंजपन का प्रॉब्लम है, जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो उनसे भी शेयर कीजिए, आपको भी बहुत फायदा होगा ही होगा। अगर रोजमेरी का सिरम देखना चाहते हैं या रोजमेरी का ऑयल देखना चाहते हैं, तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए और इसके प्लेलिस्ट अच्छे से देख लीजिए। ये रोजमेरी आपको बहुत काम आने वाला है, ट्रस्ट मी। मैं आपसे मिलती हूँ इस प्लेलिस्ट में। टिल देन, बाय बाय।